क्या आप अपने बच्चे के लिए ठोस आहार पर विचार कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें? नमस्ते, मैं डॉक्टर ललिता कृष्ण, एक नियोनेटोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं यहाँ आपके बच्चे को ठोस पदार्थ खिलाने के बारे में बताने आई हूँ। यदि आपका बच्चा लगभग 6 महीने का है, सर को स्थिर रखता है, जब दूसरे लोग खा रहे हों तो दिलचस्पी दिखाता है और शिशु रोग विशेषज्ञ ने ठोस आहार की अनुमति दे दी है, तब वह पहले ठोस आहार के लिए अब तैयार है। इस वीडियो में मैं आपके बच्चे का पहला भोजन बेबी पोंगल अथवा खिचड़ी बनाने की विधि बता रही हूँ, जो चावल और मूंग दाल से बनाई गई है। बेबी पोंगल बच्चों के लिए एक पौष्टिक, आसानी से पचने योग्य और स्वादिष्ट पहला भोजन है। चावल और मूंग दाल के मिश्रण से बच्चों को सभी आवश्यक अमीनो एसिड मिलते हैं जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन और फाइबर भी होता है। यह शिशुओं के छोटे पेट के अनुरूप कैलोरी से भरपूर होता है। इसकी सामग्री आसानी से मिल जाती है और संभवतः आपकी रसोई में पहले से ही उपलब्ध है। बेबी पोंगल विभिन्न समुदायों के परिवारों के लिए किफायती और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है। पिछले कुछ वर्षों में कई माता पिता ने बेबी पोंगल को आजमाया है और इसे तैयार करना आसान पाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता बताते हैं कि यह पोंगल उनके बच्चों को बहुत पसंद है। बेबी पोंगल की रेसिपी। पहले बेबी पोंगल तैयार करना। सामग्री: 1 कप पीली मूंग दाल, जिसे धोकर, सुखाकर और पथरी के लिए साफ कर लें। 1 कप कच्चा चावल, भूरा या सफेद, इसे भी धोकर, सुखाकर, पथरी और भूसी के लिए साफ कर लें। तरीका: चावल को एक प्लेट में फैला दीजिए। मूंग दाल को 2-3 मिनट तक सूखा भून लीजिए, जब तक उसका रंग हल्का सा बदल जाए और अच्छी खुशबू आने लगे। चावल में मूंग डालकर मिला दीजिए। मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने पर मिश्रण को पीसकर फाइन पाउडर बना लें, जो बच्चे के छोटे होने पर ठीक रहेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, धीरे धीरे इसे मोटा बनाते जाएं। इस पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में डालें। इसे रेफ्रिजरेटर में 2 सप्ताह तक या बाहर 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। बेबी पोंगल पकाना। एक पैन में 2 बड़े चम्मच या 30 मिली बेबी पोंगल पाउडर लें। 180 मिलीलीटर पानी या पाउडर की मात्रा का 6 गुना पानी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। गांठ से बचने के लिए धीमी आंच पर इसे गाढ़ा होने तक हिलाते रहें। इस चरण को ना छोड़ें, अन्यथा प्रेशर कुकिंग के दौरान बेबी खिचड़ी केक जैसा बन जाएगा। पके हुए मिश्रण को एक कंटेनर में निकालिए, प्रेशर कुकर में रखिए और 2 सीटी आने तक पका लीजिए। यदि इंस्टेंट पॉट का उपयोग कर रहे हैं तो उच्च दबाव पर 6 मिनट तक पकाएं और उसके बाद प्राकृतिक रूप से छोड़ दें। बर्तन को हटा दें और ठंडा होने दें। बेबी पोंगल अब तैयार है। एक बार तैयार होने के बाद बेबी पोंगल को कमरे के तापमान पर 12 घंटे और रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। पके हुए बेबी पोंगल पाउडर के 2 बड़े चम्मच
एक 6 से 7 महीने के बच्चों को दिन में 2-3 बार छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम दे सकते हैं। बच्चे की मांग के अनुसार मात्रा बढ़ाएं। ध्यान दें, इस समय बेबी पुंगल में कोई नमक, काली मिर्च, चीनी या घी नहीं मिलाया जाता है। अब बच्चे का पहला आहार देखते हैं। बच्चे को पुंगल खिलाने से पहले इसमें निकाला हुआ स्तन का दूध मिला दीजिए। यह मिलाने से आपके बच्चे के लिए पुंगल परिचित और आरामदायक बन जाता है, जिससे स्तन के दूध से ठोस पदार्थों की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। पहले आहार धीरे धीरे दिया जाना चाहिए। शिशुओं को स्तनपान करने की आदत होती है और वे शुरुआत में भोजन को बाहर ढकेल सकते हैं। कामकाजी माताओं को नौकरी फिर से शुरू करने से कम 1 सप्ताह पहले बच्चे को ठोस आहार खिलाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के लिए एक दिनचर्या निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। गोल किनारे वाले 2 से 3 मिलीलीटर के छोटे चम्मच का उपयोग करना चाहिए। भोजन को चम्मच की नोक पर रखा जाना चाहिए और मुंह के केंद्र के पास पेश किया जाना चाहिए। अगले चम्मच के लिए बच्चे के मुंह खोलने की प्रतीक्षा करें। बच्चे प्रति भोजन 2 से 3 बड़े चम्मच पका हुआ खाना खाने से शुरुआत करेंगे। ठोस आहार सुबह 8 से 10 बजे के बीच स्तनपान की जगह ले सकता है। बच्चे द्वारा दिन में 1 बार अच्छी तरह से खाना खाने के बाद 2 सप्ताह में आवृत्ति को दिन में 2 या 3 बार बढ़ाया जा सकता है। 8 महीने के बाद बेबी पुंगल को में घी, अनसॉल्टेड मक्खन के कुछ बूंदें और मसले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नरम फल, दाल, दही, पकी हुई सब्जियां जैसे आलू या गाजर मिलाया जा सकता है। 9 महीने की उम्र में जहां लागू हो, परिवार ऊपर बताए गए अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा बेबी पुंगल में मांस, चिकन, शोरबा, उबले अंडे का पीला भाग भी शामिल कर सकते हैं। बच्चों को 12 से 15 महीने की उम्र तक साबुत अनाज, अच्छी तरह पकाया हुआ पुंगल और परिवार के लिए बनाया गया अन्य नरम भोजन खाने में सक्षम कर देना चाहिए। माता पिता के लिए शिशु आहार गाइडलाइंस। ठोस आहार शुरू होने पर भी स्तनपान जारी रखें। 8 से 10 महीने की उम्र के बीच कई नए खाद्य पदार्थ बच्चे को खिलाएं। सहनशीलता, स्वाद वरीयता और एलर्जी की पहचान करने के लिए कम से कम 2-3 बार एक प्रकार का भोजन ही दें। 2 सप्ताह के बाद नापसंद भोजन पुनः प्रयास करें। ठोस आहार की इस परिवर्तन के दौरान बच्चे के वजन की निगरानी करें। बेबी पुंगल सहित किसी भी भोजन से एलर्जी, दाने, घरघराहट, उल्टी या दस्त के रूप में प्रकट हो सकती है। यदि इनमें कोई भी लक्षण हो तो शिशु के बाल रोग विशेषज्ञ को सूचित करें। खिचड़ी को मिक्सर में पीसकर बोतल से ना पिलाएं। भोजन को माइक्रोवेव में गर्म ना करें, क्योंकि भोजन का मध्य भाग अत्यधिक गर्म हो सकता है। गरिष्ठ भोजन या कुचले हुए मावे ना खिलाएं, क्योंकि इससे दम घुट सकता है। अंगूर जैसे छिलके वाले फल ना खिलाएं, क्योंकि ये गले में फंस सकते हैं। 1 वर्ष की आयु तक शिशु के भोजन में चीनी, नमक या शहद ना मिलाएं। 1 वर्ष की आयु तक जानवरों के दूध, गाय या भैंस के दूध सहित अंडे का सफेद भाग, गेहूं, मैदा उत्पादों से परहेज करना बेहतर है। इस स्तर पर पानी वाले सूप और फलों के रस के रूप में फलों और सब्जियों के अत्यधिक उपयोग से वजन सामान्य से कम बढ़ सकता है। पौष्टिक भोजन बनाने के लिए इन खाद्य पदार्थों में बेबी पुंगल मिलाएं।
यह केवल सामान्य सलाह है, किसी शिशु या विशेष स्वास्थ्य स्थिति के लिए चिकित्सीय राय नहीं। Visit www.asecondopinion.in to book a telemedicine video consultation with experienced doctors and address all your health concerns today.